प्रिय भक्तों नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं आज का गीता ज्ञान। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहि तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जो सुमिरत सिद्ध हो ये गणनायक करे बरे वदन करौ अनुग्रह सो य बुद्धि रास सुविगुण सदन मूक हो ये वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन वर्णानार्थं संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यं विना न पश्यन्ति सिद्धे स्वान्तस्तमीश्वरम्। प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, पूर्व के प्रसंग में श्लोक नंबर 12 और 13 में हमने इस कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत में कौरवों की ओर से सेनाओं के जो नायक है उन्होंने किस प्रकार से युद्ध की घोषणा की है का ज्ञान हमने अर्जित किया है। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म के द्वारा समर शंख बजाया गया। ऊंचे स्वर में सिंहनाद के समान उसकी आवाज थी। सिंह यहां भय का सूचक है। जिस प्रकार एकांत और शांत जंगल में जब सिंह गर्जना करता है तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल के प्राणियों में भय व्याप्त हो जाता है, मन कंपायमान होने लगता है। यद्यपि शेर हमसे मीलों दूर होता है, उसके बाद भी हमारा भय अत्यधिक बढ़ जाता है। मन में भय की स्थिति आ जाती है। ऐसे पितामह भीष्म के द्वारा समर शंख के बजाए जाने पर चारों तरफ का भय व्याप्त हो जाता है। भीम के समर शंख के बाद कौरव सेना की ओर से अनेक शंख नगाड़े ढोल नरसिंह आदि बजाए जाते हैं, जिनका शब्द भी बड़ा भयंकर होता है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं धर्म प्रेमी बंधुओं, कौरवों की ओर से बजाए जाने वाले इन शंखों से चारों तरफ भय के वातावरण के अलावा, भय की घोषणा के अलावा और कुछ नहीं हुआ। जब कौरवों की ओर से शंख बजाए जा चुके हैं तो इसके पश्चात क्या होता है, ये आज के प्रसंग में हम सीखेंगे, जानेंगे। इस कुरुक्षेत्र के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। एक है आसुरी प्रवृत्ति और एक है दिव्य और पूर्णमयी प्रवृत्ति। कौरवों की ओर से जब यह शंख बजाया गया तो अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से भी घोषणाएं हुई, जिनमें सबसे पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। तो देखिए किस प्रकार से पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से अर्थात पांडव सेना की ओर से शंख बजते हैं
ततः श्वेतैर्हययुक्ते महति संयन्दने स्ततौ माधव पाण्डवस्यैव दिव्यौ शंखो प्रद्युम्नतु। ततः मानी इसके बाद श्वेत हययुक्ते सफेद घोड़ों से युक्त महति संयंदरे महान रथ पर स्ततौ यानी विराजे हुए माधव योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा और पांडवश्य और अर्जुन के द्वारा दिव्यौ शंखो प्रदमतु दिव्य शंख बजाए जाते हैं। अर्थात श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा भी अब दिव्य शंखों से घोषणा की जाती है। श्वेत यहां पर निर्मलता और सात्विकता का प्रतीक है। रथ सामान्य नहीं है, महान रथ है। और शंख भी सामान्य नहीं है, दिव्य शंख बजाए गए हैं। दिव्य अर्थात अलौकिक शंख बजाए गए हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब हम लोकों की बात करते हैं तो यह 3 लोकों का वर्णन आता है। उसमें से पहला लोक होता है मृत्यु लोक, दूसरा है देवलोक और तीसरा होता है ब्रह्मलोक। इन तीनों ही लोकों से परे जो लोक होता है उसको कहते हैं अलौकिक, पारलौकिक। तो पांडवों की ओर से जो शंख बजाए गए हैं वह अलौकिक शंख है। इस प्रकार से शंख भी अलौकिक है, रथ भी अलौकिक है, तो उनके द्वारा घोषणाएं भी अलौकिक ही हो रही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा और अर्जुन के द्वारा जो शंख बजाए गए हैं वो सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। अब आगे देखते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा और कौन कौन से शंख बजाए जाते हैं। हम देखते हैं पांडवों की ओर से कौन कौन से दिव्य शंख बजाए गए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांड्रो दधम्यौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदर। पांचजन्य ऋषिकेशो, ऋषिकेश यानी जो हृदय के सर्वज्ञाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया है? पांचजन्यम ऋषिकेशो, 5 जन शंख बजाया है। 5 जन यानी 5 इंद्रियों को पंच तन मात्राओं के रसों से समेटकर अपरे जन की श्रेणी में ढालने की घोषणा करता है, उसको 5 जन्य कहते हैं। अर्थात जो विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देता है, वही 5 जन्य हैं। अर्थात विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दे, इस प्रकार की घोषणा करने वाला जो शंख है उसको कहा है 5 जन्य। देवदत्तम धनंजय, धनंजय यानी अर्जुन, और अर्जुन के द्वारा देवदत्त नाम का शंख बजाया जाता है। अर्जुन अनुराग का रूप है। अनुराग कहते हैं लगाव को, जिसमें विरह, वैराग्य और अश्रुपात होता है, वही लगाव का स्वरूप होता है।
रामचरितमानस में बहुत साफ सुथरा बताया गया है। गद गद गिरा नयन भय नीरा, मन गदगद हो जाता है, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, अर्थात मन रोमांच हो उठता है। इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र भी टकराव नहीं होता है, उसी को अनुराग कहते हैं। और यदि यह अनुराग सफल हो जाता है तो परमदेव परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली देवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का नाम धनंजय है। धनंजय अर्थात धन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और धन दो प्रकार का बताया गया है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर का निर्वाह होता है, शरीर के निर्वाह की व्यवस्था होती है। ये जो बाहरी संपत्ति होती है जिससे शरीर का निर्वाह होता है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन इससे परे दूसरा धन और बताया गया है, उसको कहा है आत्मिक संपत्ति। इस आत्मिक संपत्ति को ही निजी संपत्ति कहा है। याज्ञवल्क्य ने मैत्री को यही समझाया है। क्या समझाया है? धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात समझाई है। धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो उसका एकमात्र उपाय है आत्मिक संपत्ति। अर्थात ये जो बाहरी संपत्ति है, यह अमृतत्व की प्राप्ति में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करती है। इसके लिए आत्मिक संपत्ति का होना आवश्यक है। इस प्रकार आत्मिक संपत्ति को देने वाले, धन पर विजय दिलाने वाले अनुराग के स्वरूप अर्जुन के द्वारा जो शंख बजाया गया है, उस शंख का नाम है देवदत्त। पांड्रोदधम्यौ महाशंखं भीम कर्मावृकोदर। भयानक कर्म वाले भीमसेन के द्वारा जो शंख बजाया गया है, उसका नाम है पांड्रु शंख। पांड्रु, पांड्रु का अर्थ होता है प्रीति, और भीम, भीम नाम है भाव का, और भाव का उद्गम और निवास स्थान बताया गया है हृदय। भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं? भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं। इसलिए भीम का एक नाम वृकोदर भी बताया गया है। भीम को वृकोदर क्यों कहते हैं? क्योंकि भीम भाव का नाम है, और भाव का उद्गम स्थान और निवास स्थान कहाँ बताया गया है? इसका स्थान हृदय बताया गया है। अर्थात भीम यानी भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका एक और नाम बताया गया है, वह है वृकोदर। भाव किसको कहते हैं? भाव भी लगाव को कहते हैं। आपका भाव, लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में होता है, जो बच्चे में मूर्त रूप प्राप्त करता है। ये जो भाव होता है, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। भाव अथाह होता है और महान बलशाली होता है।
ऐसे महान बलशाली, महान लगाव वाले भीम के द्वारा जो शंख बजाया गया है उसका नाम है पांडु शंख। पांडु यानी प्रीति। ऐसे भीम के द्वारा प्रीति नामक महान शंख बजाया जाता है। प्रीति कहाँ होती है? भाव में ही प्रीति निहित होती है। अर्थात प्रीति वाला शंख कौन बजा सकता है? जिसके अंदर भाव होगा। भाव कौन है? भाव भीम है। इसलिए कहा गया है कि भीम यानी भाव ने, पांडु यानी प्रीति नामक महान शंख को बजाया है। अर्थात भीम के द्वारा जब ये शंख बजाया गया तो सारी सेना के अंदर प्रीति जाग गई। प्रेम का वातावरण, प्रेम का संचार हो गया। प्रेम से क्या होता है? प्रेम से भगवान पैदा होते हैं। रामचरितमानस में बताया गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो तुम्हें जाना। भगवान सब जगह व्याप्त हैं। जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो भगवान व्याप्त हो जाते हैं। मीरा ने कैसे प्राप्त किया भगवान को? प्रेम से। भीलनी ने कैसे प्राप्त किया? प्रेम से। सुदामा ने कैसे प्राप्त किया? प्रेम से। तो ये प्रीति और जो प्रेम है इसके द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। अर्थात भीम के द्वारा बजाए गए शंख से सबके मन में प्रीति का संचार हो गया। ईश्वरत्व सबके अंदर आ गया। इस प्रकार से पांडव सेना की ओर से योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उसका नाम है पांचजन्य शंख। अर्जुन के द्वारा बजाया गया शंख उसका नाम है देवदत्त। और भीम के द्वारा बजाए गए शंख का नाम है पांडु शंख। धर्म प्रेमी बंधुओं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौरवों की जो सेना है वह उदास क्यों है और पांडवों की जो सेना है उसमें उत्साह क्यों है। कौरवों के द्वारा जो शंख बजाए गए हैं उनमें केवल भय है, भय भय भय। लेकिन पांडवों के द्वारा जो शंख बजाए गए हैं उनमें प्रीति है, देवदत्त है, पांचजन्य है। अब आगे के श्लोक में हम कि पांडवों के अन्य जो सेना नायक है, योद्धा है, उनके द्वारा और कौन कौन से शंख बजाए जाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव। धन्यवाद।